गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है मित्रों? आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता को रोटी खिलाने पर आपको कौन सा पुण्य मिलता है। गौ माता देवी के समान ही पूजनीय है। गाय की पूजा करने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ माता की पूजा से स्वयं यमराज जी भी मनुष्य को स्वर्ग में स्थान देते हैं। मित्रों, अगर आप दीन दुखिया हैं, गरीबी आपके नसीब में इस प्रकार सिमट चुकी है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही, तो गौ माता की पूजा से वह सब कुछ दूर हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता की पूजा से मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाता है। मित्रों, गौ माता की पूजा को लेकर एक प्राचीन कथा प्रचलित है। चलो मैं आपको उस कथा का अवलोकन कराता हूं। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, जब से मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आपके पास आई हूं, तब से मेरे मन में एक शंका अपना विकराल रूप ले रही है, जिससे मैं अत्यंत संकोच में पड़ गई हूं। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी इसी शंका के निवारण के लिए आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, कहिए आपकी वह कौन सी शंका है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? आप वह मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, जहां पर कुछ कसाई गौ माता को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। और जो मनुष्य गाय माता को पीट रहे थे वह बड़े ही दुखी थे। उनके घर में बीमारी, लाचारी तथा गरीबी यह सभी विद्यमान थी। वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि जो मनुष्य गाय माता की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, गाय को समय पर रोटी देते हैं, घास डालते हैं, वह मनुष्य अत्यंत ही गुणवान बनते हैं और सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देवी सत्यभामा आगे कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की ओर अपनी कंटक नयनों से देखते हैं और सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, आज आपने बड़ा ही दुर्लभ और समस्त कलयुग के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु हे देवी सत्यभामा, तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा अंत तक सुनना होगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करना होगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे माधव, आप कथा को कहिए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, विदर्भ देश में एक नौजवान राजा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उस राजा का नाम देवरमण था। वह राजा अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान तथा अपने प्रजा के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। चारों तरफ फैली खुशी उसकी प्रजा राजा का ही बखान करती थी। राजा देवरमण अपनी प्रजा को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उनका मन अपनी प्रजा को देखकर भर आता था। अब राजा नौजवान थे तो उनका विवाह कर्णावती नाम की एक स्त्री से हो गया था। कर्णावती एक सद्गुण संपन्न पतिव्रता नारी थी, जिसके साथ देवरमण राजा अत्यंत खुशीपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब ऐसे ही उनका जीवन लगभग 4 वर्षों तक बीतता रहा। अब इन 4 वर्षों में राजा देवरमण ने कई प्रयास किए, परंतु उसकी पत्नी कर्णावती मां नहीं बन पा रही थी, जिससे राजा को संतान की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा इसी गम में डूबे हुए अपने राजगद्दी पर बैठे यही सोच रहे थे कि आखिरकार अगर कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा यह राज्यभार कौन संभालेगा। वह यह सोच ही रहे थे कि तब उन्हें महर्षि मारीच की याद आती है। महर्षि मारीच आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले एक ब्रह्मर्षि थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह भविष्य, वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकते थे। अब अगले दिन राजा देवरमण अपनी रानी को लेकर महर्षि मारीच के पास जाते हैं। जब महर्षि मारीच राजा देवरमण और रानी कर्णावती को अपने आश्रम में आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि हे राजन, आप आज किस प्रयोजन से हमारे द्वार पधारे हैं?
क्या आपके राज्य पर कोई संकट आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर पधारे हैं, या फिर आपके यहाँ आने की वजह आपका वैराग्य को धारण करना है, परंतु आप जैसे धीर वीर पुरुष को यह वैराग्य शोभा नहीं देता। आप तो एक अच्छे राजा हैं, आपको तो संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा आपके राज्य में अत्यंत सुखी है। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, आप विवाह सुख का तो आनंद कर ले, आप अपना नहीं तो रानी के बारे में तो कुछ सोचे। तब राजा देव रमण कहते हैं कि हे महर्षि, मैं ना तो यहाँ पर वैराग्य को धारण करने आया हूँ और ना ही हमारे राज्य पर कोई संकट आया है, परंतु हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, आप तो प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। हे महर्षि, आप मेरी शंका को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? अब महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी शंका समझ ली है कि आप किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में पधारे हैं। तब महाराज देव रमण कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें और हमें वह ज्ञान दें कि हम किस वजह से अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, हमें उसका कारण बताइए। अब राजा के इस प्रकार के करुण स्वर सुनकर महर्षि मारीच को उन पर दया आ जाती है और महर्षि मारीच कहते हैं, हे राजन, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपको बताता हूं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। तब महर्षि मारीच अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देवरमण का भूतकाल देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि राजा देवरमण ने भूतकाल में एक गाय के ऊपर अनजाने में ही अपराध हो गया था, जिस वजह से उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। अब महर्षि मारीच राजा देवरमण से कहते हैं कि हे महाराज, आपसे जाने अनजाने आपके भूतकाल में आपसे गलती हुई है। आप अपने मित्र के यहाँ से रथ में बैठकर आ रहे थे, तब रास्ते में एक गर्भवती गाय ने आपको पुकार लगाई थी कि हे राजन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे पेट में मेरा शिशु पल रहा है। आपने उस गाय की बात का ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ गए। वह गाय करुण विलाप करती रही, इसी वजह से उस गाय का आपको श्राप लगा है। उस गाय ने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम मुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसी प्रकार संतान सुख तुम्हारे चौखट से मुंह मोड़ लेगा। महर्षि मारीच अब कहते हैं कि हे राजन, इसी वजह से आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। जब राजा ने महर्षि मारीच के मुख से यह बात सुनी, तब वह अत्यंत दुखी हो गए कि मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा और मुझसे ही इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। वह दुखी मन से महर्षि मारीच से बोले, हे महात्मा, क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब महर्षि मारीच ने राजा देव रमण को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार आपने अपने भूतकाल में एक गाय की सेवा से अपना मुख मोड़ लिया था, अब आपको गाय की सेवा करनी होगी, तभी जाकर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि मारीच के मुख से यह बात सुनकर राजा देव रमण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महर्षि मारीच का बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब महर्षि मारीच राजा देव रमण से कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ममता नाम की एक अत्यंत प्रिय गाय है, आप जाकर उस गाय की सेवा करो। अगर उस गाय ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तब आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब महर्षि मारीच ने राजा देवरमण को एक गाय देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपको इस गाय को रोज चराने के लिए ले जाना होगा और नित्य इसी आश्रम में आकर इसकी पूजा आराधना करनी होगी। अब उस राजा को संतान सुख के लिए सब कुछ मंजूर था। गाय को लेकर राजा देव रमण महर्षि मारीच के आश्रम से चले आते हैं और उस गाय की सेवा करने लगते हैं। राजा देव रमण गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाया करते थे। जब वह गाय चरने लगती थी तो राजा देव रमण उसके पीछे पीछे चलते थे। उस गाय को वह इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते थे। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते थे। इस प्रकार से राजा देव रमण उस गाय की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे थे। और जब शाम हो जाती थी तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उस ममता गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी कर्णावती ने आगे आकर ममता गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया।
फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा देव रमण को उस गाय की सेवा करते हुए अब राजा रानी को 17 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चली गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा उसके पीछे पीछे राजा देवरमण भी चले गए। अब वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा देवरमण कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक राजा देवरमण को मालूम नहीं हुई। अब जैसे ही वह उस बाघ में गाय को दबोचा, तुरंत ही ममता गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा देवरमण ने गाय की तरफ देखा तो ममता गाय को एक बाघ ने पकड़ रखा था और उसके नाखूनों के घाव की वजह से अब उस गाय को यातनाएं होने लगी। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। वह बाघ एक मायावी था। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस बाघ ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर्वत पर तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम विफल ही रहोगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है। मुझे आज इसके मांस को खाकर अपना भरपेट भोजन करना है। इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा देवरमण हो और सूर्यवंशी एक बार जो ठान लेते हैं वह किए बिना पीछे नहीं हटते हैं। परंतु तुम्हें अभी यह झात नहीं। इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की असीम माया फैली हुई है। इसीलिए तुम यहां से तुरंत ही चले जाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। फिर राजा देवरमण कहने लगे, हे बाघराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि मारीच जी की संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली ममता गाय है। हे बाघराज, आप इसकी हत्या न करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश महर्षि मारीच ने मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा सा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूं। यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षत्रिय अपना सर कटवा सकता है परंतु अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। इसलिए हे बाघ, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं। आप मेरे शरीर का भक्षण कर लो, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। हे बाघ, मुझ पर इतनी कृपा करो। इतना कहते हुए राजा देवरमण अब उस बाघ के सामने गए और उस गाय को छोड़ने के लिए विनती करने लगे और कहने लगे कि गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज देवरमण उस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर अचानक से राजा देवरमण के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी सेवा को करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, परंतु वह बाघ कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वह गाय एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही रची हुई माया थी। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य ही पूरा करूंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा महाराज। देवरमण कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरी आपसे एकमात्र यही कामना है, क्योंकि मुझे कोई भी पुत्र नहीं है और अगर मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो मेरे राज्य का राजवंश कौन संभालेगा।
मेरे राज्य का उत्तरदायी कौन बनेगा? अब उस दिव्य स्त्री ने कहा, हे पुत्र, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज देव रमण कहने लगे, हे माता, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे साथ महर्षि मारीच के आश्रम पर चलिए, और मैं आपकी पूजा आराधना करके अपने अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूं। अब वह दिव्य स्त्री एक गाय में बदल गई। उसके बाद राजा देव रमण उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की शास्त्रों के अनुसार पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब महर्षि मारीच कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब तुम्हारी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब राजा देव रमण अपने राज्य महल को लौट आते हैं और कुछ समय बाद राजा देव रमण को एक अत्यंत ही सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे राजा और रानी अब बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही सालों में उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उस मनुष्य के सभी काम सफल होते हैं। जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। जो मनुष्य गाय का दान करता है, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह देवी बन जाती है। गाय माता उसके समस्त पापों का नाश कर देती है और उसके सभी मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। अतः सदैव गौ माता की रक्षा और उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर एक मां के समान ही ममता होती है। वह इंसानों के सभी हाव भाव को पढ़ लेती है और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा आराधना करता है, संपूर्ण सर्वस्व गाय पर न्यौछावर कर देता है, उसके घर पर कभी पैसों की कमी नहीं होती। यमराज भी उसके घर का दरवाजा देरी से खटखटाते हैं। पति पर आई हुई विपदा टल जाती है। गाय माता आपके बीमार बच्चे को मृत्यु के मुंह से बाहर खींच लाती है। गाय से मिला आशीर्वाद आमोघ होता है, जिससे प्रत्येक मनुष्य का दुर्भाग्य मिट जाता है और वह मनुष्य यशस्वी, तेजवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसलिए हे देवी सत्यभामा, प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए, और जो मनुष्य गाय के मांस को अपना भोग समझते हैं, उनको यमराज जी द्वारा कुंभी पाप नरक में डालकर उसे गर्म तेल में तलते हैं और उनके मांस का भक्षण यमलोक के दैत्य करते हैं। गाय अत्यंत पवित्र प्राणी है। गाय को खुश करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और वह मनुष्य अक्षय बन जाता है। उस मनुष्य को किसी भी चीज का भय नहीं रहता। अब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे माधव, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है वह अत्यंत ही पावन है। मैं इस कथा का अवलोकन संपूर्ण स्वर्गलोक में विख्यात करूंगी। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य रंक से राजा भी बन जाता है। तो गाय की नित्य पूजा अर्चना करें और उसकी सेवा करें। अगर कहीं आपको गाय दिखे तो उसे पानी पिलाएं और चारा दे। जहां तक हो सके उस गाय की सेवा करें। अगर गाय का आशीर्वाद मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मित्रों, साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय का मांस खाते हैं। उन लोगों का हिसाब स्वयं यमराज करते हैं। यमलोक में 52 तरह के नरक लोक है। जो मनुष्य गाय को मार के उसका मांस खाता है, उसे बारी बारी से यमराज जी उन 52 नरकों में डलवा देते हैं। और जिस प्रकार गाय के मांस का उस मनुष्य ने भक्षण किया होता है, वही हाल उसके भी शरीर का किया जाता है। इसलिए गाय पर किए गए अपराध यमलोक में भी माफ नहीं किए जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा।